जय हिंद एवरीवन। मैं शिखा परमार प्रैक्टिस गुरु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप 12th के बाद होने वाली अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं एंड मैं आपकी फिजिक्स टीचर रहने वाली हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस होता क्या है? तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 10 मीटर चली, तो जो यहाँ पर 10 है वो हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड, वो हमारा मैग्नीट्यूड है, और जो मीटर है वो हमारी यूनिट होगी। अब यहाँ पर हम इन चीज़ों को समझने से पहले समझेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट क्या होता है कि किसी भी चीज़, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापना। सपोज दैट मेरे पास यहाँ एक पेंसिल है। अब एशियन टाइम में लोग नापते कैसे थे? उनके पास तो कुछ ऐसे स्केल वगैरह होती नहीं थी ना। तो वो, अगर मुझे पेंसिल का साइज नापना है, जैसे मेरे पास ये पेन है, इसका साइज नापना है, मैं अपने हाथ पर रख के नाप सकती हूँ कि हाँ ये मेरा हाथ के जितनी बड़ी है। तो यहाँ पर मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? किसी भी फिक्स्ड क्वांटिटी को किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ जब हम कंपेयर करते हैं उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। जो मेरा हाथ था वो यहाँ पर फिक्स्ड क्वांटिटी था और जो पेन था वो फिजिकल क्वांटिटी था। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी और फिक्स्ड क्वांटिटी को आपस में कंपेयर करने को हम मेजरमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने फिक्स्ड क्वांटिटी का नाम लिया है, इसी का नाम क्या है? यूनिट। जैसे मेरा मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, जैसे मैं 10 मीटर चली या 20 मीटर चली, बट यहाँ पर जो यूनिट है वो चेंज नहीं होगी। तो ये यहाँ पर क्या है? एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, और जो 10 क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमने यूनिट कंप्लीट कर लिया कि यूनिट का मतलब क्या होता है। यूनिट का मतलब होता है जो हम किसी भी चीज़ को मापने के लिए जो भी हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी का उपयोग करते हैं वो हमारा यूनिट कहलाता है। अब यूनिट जो होता है हमारा, वो 3 तरीके से, मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो है हमारी, उसको हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, और जो तीसरा होता है वो हमारा टेंसर क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्केलर क्वांटिटी होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो बट डायरेक्शन नहीं हो। क्या नहीं हो? डायरेक्शन नहीं हो। अब मैं यहाँ पर एक सेकेंड ये इरेज कर देती हूँ। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की पढ़ी हमने? 3 तरीके की, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। अब यहाँ पर स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो बट डायरेक्शन नहीं हो। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर कि मैं यहाँ पर 15 मीटर चली यहाँ पर मैं, तो जो 15 मीटर में चली वो मैं किस डायरेक्शन में चली ये मैंने नहीं बताया, बस मैं 15 मीटर चली। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड तो था बट डायरेक्शन नहीं थी, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल अगर हम लें तो स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, टाइम हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, टेम्परेचर हमारे स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वहीं यदि हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में जिसमें दोनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो,
मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल लिया मैंने कि मैं 10 मीटर नॉर्थ में चली हूँ, तो इसमें मैंने डायरेक्शन की बात कर ली, इसमें मैंने डायरेक्शन की बात कर ली कि मैं 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चली हूँ। तो ये मेरे यहाँ पर अगला हमारा है टेंसर क्वांटिटी। अब आप सोचेंगे कि स्केलर भी डिवाइड हो गया, वेक्टर भी डिवाइड हो गया, तो ये टेंसर क्या होता है? टेंसर हमारी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर का जो लॉ होते हैं, वेक्टर के लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, वेक्टर्स के लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर पाती। अब टेंसर का अपन एग्जांपल लेते करंट। करंट, अब आप ये सोचेंगे कि हमें तो शुरू से ये बताया गया कि करंट जो होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो करंट हमारा एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये वेक्टर्स के लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, वेक्टर के लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। इसी कारण से ये करंट हमारा क्या हो गया? टेंसर क्वांटिटी। अब अगला हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए फिजिकल क्वांटिटी को ना अलग अलग उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक इस तरीके से भी डिवाइड किया जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। पहला होता है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एंड दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, किसी भी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, ठीक है। एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जो डिराइव बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू डिराइव की जाए, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से बनाई जाए, ये खुद नहीं बनती है, इनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से बनाया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब यदि हम देखें कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताया मैंने 7 तरीके की होती है। 7 तरीके की क्या क्या होती है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, क्या? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये टोटल हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी होती है। वहीं यदि मैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करूं, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से बनाई जाती है। सपोज दैट लेंथ का मतलब होता है, लेंथ अगर मतलब डिस्टेंस जो होता है उसको मैं लेंथ के थ्रू ही मानती हूँ ना, कि मैं 10 मीटर चली तो वो भी लेंथ के अंदर ही आ गया। तो जो हमारा डिस्टेंस यूनिट है, डिस्टेंस है, हमारा मीटर है, ये सब किसकी हेल्प से बने हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से। तो इन 7 क्वांटिटी के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होगी वो हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।